सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्रेसिडेंट से जितने भी टाइप के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, हम सबको कवर करेंगे। बस आपको हमारे लिए एक काम करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें दिया है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में किस राज्य के विधायकों ने भाग नहीं लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसके ऑप्शन है पुडुचेरी, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, पश्चिम बंगाल। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी विधानसभा ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। सबसे पहले ये हुआ था 1974 में, जब गुजरात की विधानसभा सदस्यों ने विधानसभा भंग होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाए थे। उसके बाद ये हुआ 1982 में, आसाम की विधानसभा भंग होने के कारण उनके सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाए। उसके बाद ये हुआ 1992 में, जब दो राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड दोनों की ही विधानसभा राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाई। और इस बार ये हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के साथ। ठीक है, देखिए जब से जम्मू एंड कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है तो इनकी सीटों का जो है आपस में बंटवारा कर दिया गया है, जिसमें कश्मीर घाटी के पास आई 46 सीट्स, और जम्मू के पास आई 37, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पास आई 4 सीटें। और इन सब ने राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया है इस बार। देखिए इसके अलावा अगर हम देखिए 7 सीटें विधानसभा की जो खाली होने के कारण राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले पाई, जिसमें 4 तो गुजरात में थी, और एक महाराष्ट्र में, एक वेस्ट बंगाल में, और एक त्रिपुरा में। इसके अलावा पुडुचेरी की 3 सीटें कभी भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, क्योंकि उसको गवर्नर के द्वारा चुना जाता है, यानी कि राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ये आप अपनी नोटबुक में स्टार लगा के नोट करेंगे। पुडुचेरी की 3 सीट से जो कि गवर्नर द्वारा चुनी जाती हैं, और वो राष्ट्रपति में चुनाव में भाग नहीं लेती हैं। ठीक है ना, समझ गए ना सब। देखिए अगर आपने इतना डाटा भी याद कर लिया ना ये, तो इसके अलावा इसके बाहर से क्वेश्चन कुछ नहीं आएगा। बस आपको ये अपने दिमाग में रखना है, उसको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में एक संसद की वोट की कीमत कितनी थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखिए 700, 708, 720 या 718। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि एक सांसद की वोट की कीमत निकालते कैसे हैं। देखिए ये सब कुछ दिया हुआ है अनुच्छेद 55 के अंदर, जिसमें इस बार सांसदों की जो वोट वैल्यू थी, जो टोटल थी, वो थी 5,43,200, और जो विधायक थे उनकी जो पूरी वैल्यू थी वो थी 5,43,231। अगर आप टोटल वैल्यू मिलाएंगे तो ये हो जाएगी 10,86,431। और जो आप निकालना चाहते हो किसी भी एमपी की, यानी कि सांसद की वोट की कीमत, तो वो एक सूत्र द्वारा निकलेगी, जिसमें जैसे कि संसद के वोट का मूल्य इज इक्वल टू विधायकों के वोटों का मूल्य अपॉन निर्वाचित सांसदों की कुल संख्या। अब देखिए जो विधायकों की वोटों की मूल्य है वो कितना है हमारे पास, 5,43,231, और इसको डिवाइड कर देंगे हम निर्वाचित कुल सांसदों की संख्या कितनी है, 776, जिसमें 543 लोकसभा से हैं और 233 राज्यसभा से हैं। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 700, और ये 700 क्या होगी 2022 में सांसदों की कीमत। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल आपके निर्वाचित सांसदों से, यानी कि 776 से, तो आपके पास हो जाएगी कुल मूल्य जो कि है 5,43,200। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस बार जो हमारी कीमत थी वो थी 700, और अगर आपसे पूछे 2017 में कितनी थी तो वो थी 2,708, यानी कि 2017 में कितनी थी 708। देखिए जब पहली बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ 1992 में, तो तब वोट की कीमत थी 494 एक सांसद की। तो ये सारा डेटा आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 2022 राष्ट्रपति चुनाव में कितने राज्यसभा सीटों ने भाग नहीं लिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 4, 12, 16 या इनमें से कोई नहीं। देखिए नॉर्मली सी बात हमें पता है कि जो 12 सीट जो हैं
जो कि प्रेसिडेंट द्वारा निर्वाचित होती हैं वो तो भाग नहीं लेती, तो 12 तो वो हो गई। और इस बार क्या हुआ, 4 सीट जो थी वो खाली थी, मतलब उन पे चुनाव ही नहीं हुए थे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अगर ये भी क्वेश्चन आ गया अलग से, तो कितनी राज्यसभा सीट थी जो 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में खाली थी, तो उसका आंसर 4 होगा। और टोटल कितनी सीटें हो गई, ये हो गई टोटल 16। तो 16 सीट ऐसी थी राज्यसभा की जिन्होंने इस बार 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लिया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में कितने विधायकों ने हिस्सा लिया। अरे वाह, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 4120, 4033, 4000 या फिर 4226। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4033। ये है 2022 का डाटा। अगर पूछा जाए कि 2017 में कितने विधायकों ने भाग लिया था, तो इसका आंसर है 4120, यानी कि 4120 विधायक थे 2017 में जिन्होंने भाग लिया था राष्ट्रपति चुनाव में। ठीक है ना फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में कितने सांसदों ने हिस्सा लिया। ये तो आप बता दो कि मैंने अभी बताया आपको। देखो इसका ऑप्शन है 770, 776, 784 और 790। बहुत बढ़िया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 776। देखिए इसमें पता है आपको 543 तो लोकसभा से थे और 233 राज्यसभा से। तो टोटल कितने हो गए, देखो 3 और 3 कितने हो गए, 6 और ये 7 और ये कितने हो गए, 7। तो 776 टोटल सांसद थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। अरे वाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें ऑप्शन है 3 लाख, 3.5 लाख, 1.5 लाख या फिर 5 लाख। देखिए सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो होती है राष्ट्रपति की, यानी कि इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 लाख। और अगर आपसे पूछने लगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, तो होती है 3.5 लाख। ठीक है, और हमारे पीएम की यानी कि प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है, वो है 1.6 लाख। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपसे ये भी पूछ लिया, देखिए 2018 में अगर आप देखोगे तो राष्ट्रपति की जो सैलरी थी वो 1.5 लाख थी। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, ये 2018 के बाद इतनी सैलरी हुई प्रेसिडेंट की। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 2022 में चुने गए राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होगा। अरे वाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो 22 जुलाई, 25 जुलाई, 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई 2020। देखिए इसका आंसर है 25 जुलाई 2020। देखिए ये बहुत टाइम से, यानी कि पिछले 45 साल से ऑलमोस्ट यही डेट है जिसमें राष्ट्रपति शपथ लेता है। पहले ये ऊपर नीचे हो जाती थी, ठीक है, लेकिन ये पिछले 45 साल से सेम डेट है। अगर मैं बोलूँ कि 1977 में जब हमारे राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, उन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई को। ठीक है ना, उसके बाद ये डेट एक तरह से फिक्स हो गई। पिछले 45 साल से सेम डेट पे ही हमारे जो प्रेसिडेंट है वो चेंज होते आ रहे हैं, यानी कि इस दिन वो क्या करते हैं, ओथ लेते हैं, यानी कि शपथ लेते हैं। ठीक है ना, समझ गए। और जो हमारे प्रेसिडेंट है वो किस नंबर के प्रेसिडेंट है इस टाइम, हाँ वो है 15। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ये प्रावधान किस देश से लिया गया। अरे वाह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बताइए। ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी या फिर साउथ अफ्रीका। देखिए सिंपल सी बात है, ब्रिटेन से हमने क्या लिया है, ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय प्रणाली हो गया, एकल नागरिकता या विधि निर्माण, ये सब चीज़ें ली हमने ब्रिटेन से। और मैं बात करूँ जर्मनी की, तो जर्मनी से हमने लिया है अपने जो आपातकालीन का जो सिद्धांत है, जो इमरजेंसी में लागू होते हैं, वो चीज़ ली है। और साउथ अफ्रीका से लिया है हमने संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि अमेंडमेंट। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका से हमने ये जो पद है राष्ट्रपति का ये लिया है, और
एक चीज़ और हमने बहुत इंपॉर्टेंट लिया है यूएसए से, इसको हम कहते हैं हाँ न्यायपालिका की समीक्षा, यानी कि बोल रहे जुडिशरी रिव्यू। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया पेपर में कि जुडिशरी रिव्यू कौन से देश से लिया गया है। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 48, 53, 51 या फिर 52। देखिए हमको ये पता है कि अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन संगठन के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 51 में दिया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में, और अनुच्छेद 52 में दिया है हमारे प्रेसिडेंट के बारे में, यानी कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये किस में दिया है? आर्टिकल 52 में। तो इसका आंसर क्या हो गया? आर्टिकल 53 में दिया है आपके राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए? अरे वाह, ये तो मैंने आपको अभी भी बता। देखिए ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 52, 50 और अनुच्छेद 53। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 52। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, 11 में दिया है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद द्वारा किया जाता है? अरे वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55। तो बताइए। देखो अनुच्छेद 51 में बताया मैंने आपको, क्या बताया? हाँ, अनुच्छेद 51 में होता है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति होता है, सिंपल सी बात है। और 53 में क्या होती है? राष्ट्रपति की कार्यशक्ति होती है, ये तो हमें याद ही हो गए। और 55 में क्या होता है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में हम क्या करते हैं? निर्वाचन बताया गया है राष्ट्रपति का 54 में, और 55 में बताए गए हैं उसकी रीति, यानी कि उसके प्रकार, कैसे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन, मतलब उनका निर्वाचन होता है। ठीक है, निर्वाचन किसको बोलते हैं? इलेक्शन को तो बोलते हैं ना। तो बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की राष्ट्रपति है? देखो मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी आपको उसका आंसर देना है। देखो कमेंट बॉक्स में 18, 17, 16 या फिर 15। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थी? अरे वाह, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो झारखंड, उड़ीसा, बिहार और फिर मणिपुर। देखिए उड़ीसा की तो वो रहने वाली थी, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि झारखंड। और देखो झारखंड की 9th नंबर की गवर्नर थी, जो कि 2015 से और 2021 तक रही। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। पहला ऑप्शन है पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। देखिए उपराष्ट्रपति तो नहीं दिलाता शपथ किसी को भी, ठीक है ना। अब उपराष्ट्रपति नहीं दिला सकता, क्योंकि हमेशा जो भी उससे किसी भी पोस्ट से जो एक पद ऊपर होगा वही उसको शपथ दिलाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो राष्ट्रपति तो सबसे बड़ा पद होता है, उसको शपथ कौन दिलाएगा? उनको दिलाएंगे मुख्य न्यायाधीश, जो कि उनकी बराबरी पोस्ट के होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री, इन तीनों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है राष्ट्रपति का महाअभियोग प्रावधान किस देश से लिया गया है? अरे वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया फिर अमेरिका। हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है समवर्ती सूची, ठीक है ना। और साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है? अभी तो बताया ना आपको, संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये बचा क्या इसमें?
आपका अमेरिका। तो यूएसए से हमने महाभियोग लिया है राष्ट्रपति हैं, ठीक है, याद रहेगा आपके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अनुच्छेद 51, 52, 63 और अनुच्छेद 60। देखिए मैंने अभी बताया आपको, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। 52 में क्या है, हमारे देश का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और 63 में हमारे देश का एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर डी इज आंसर। तो अनुच्छेद 60 में क्या है, हमारे राष्ट्रपति की शपथ, ठीक है ना फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायक की वोट कीमत क्या थी। अरे वाह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 180, 210, 208 या फिर 250। देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि एक जो विधायक है राज्य का, उसकी वोट की कीमत आप निकालोगे कैसे। देखिए इसका एक सूत्र है सिंपल सा, जैसे कि विधायक की वोट का मूल्य इज इक्वल टू राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, और इस सब को डिवाइड किया जाएगा 1000 से। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक विधायक के वोट की, और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 208। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में सबसे कम वोट कीमत किस राज्य के विधायक की थी। अरे वाह, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको 208 तो पता लग गया वो किसकी थी, उत्तर प्रदेश की। वो सबसे हाईएस्ट थी। और सबसे कम किसकी थी, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को या फिर मणिपुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। इसके वोट की वैल्यू जो थी एक विधायक की वो थी 7, सबसे कम 7 थी, और सबसे ज़्यादा एक विधायक की 208 थी। देखिए अगर आपको हर राज्य के विधायक की वोट की कीमत जानते हैं तो मैं आपके पास साथ एक डाटा शेयर कर देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम किस देश से लिया गया। अरे वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर अमेरिका। देखो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, संसदीय प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, हाँ बिल्कुल सही, समवर्ती सूची, बिल्कुल ठीक। और अमेरिका से क्या लिया है, महाभियोग हो गया, ठीक है, हाँ जुडिशरी रिव्यू हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फ्रांस से, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, राष्ट्रपति पद पर 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। अरे वाह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पीवी गिरी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। देखो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वो कब आए, 1952 में, उसके बाद 1957 में, ठीक है ना। देखिए ये 2 बार निर्वाचित हुए हैं, मतलब चुने गए हैं एक तरह से। अगर आप देखोगे तो जो वीवी गिरी थे, ठीक है, वो भी 2 बार प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन वो पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, उसके बाद प्रेसिडेंट बने निर्वाचित होके, ठीक है ना, समझ गए ना आप। क्योंकि जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी, उसके बाद एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने, वीवी गिरी बने, एक बार बने, उसके बाद 1974 में वो निर्वाचित किए गए। लेकिन ये पूछ रहा है हमसे 2 बार निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। 21 में दिया है, किस राष्ट्रपति का जन्मदिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अरे वाह, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। हम 5 सितंबर को मनाते हैं, आपने देखा होगा 5 सितंबर को टीचर डे मनाया जाता है ना, हाँ ठीक है ना। और इनका जो टाइम पीरियड था, ये 2nd प्रेसिडेंट थे हमारे, ठीक है। ये 13 मई 1962 से 67 तक प्रेसिडेंट रहे, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है, प्रथम राष्ट्रपति जो अपने कार्यकाल में मृत्यु को प्राप्त हुए, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन। मैंने बताया ना अभी, डॉक्टर जो जाकिर हुसैन थे वो 67 में बने, ठीक है, और उनके बाद उनकी डेथ हो गई थी 1969 में। तभी तो एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने थे? हाँ, वीवी गिरी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है, प्रथम राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। अरे वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री नीलम संजीवा रेड्डी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? हाँ, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री नीलम संजीवा रेड्डी, जो 25 जुलाई 1977 में निर्विरोध प्रेसिडेंट चुने गए, ठीक है। निर्विरोध मतलब इनके अगेंस्ट में कोई नहीं खड़ा हुआ, ठीक है ना। देखिए इस बार जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी है, उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, इनके उनके अगेंस्ट में कौन खड़ा हुआ था, ठीक है। और क्या नीलम, ठीक है ना, जनता दल के कैंडिडेट थे, ये भी याद रखना है आपको। और 1977, और तभी से 25 जुलाई को एक डेट बना दिया गया, जो कि हर 5 साल बाद एक राष्ट्रपति शपथ लेता है, ठीक है ना। याद रहेगा तुम्हें करना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, प्रथम राष्ट्रपति जो सबसे अधिक प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। अरे वाह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री आर वेंकटरमन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री आर वेंकटरमन। देखिए इनका जो निर्वाचित हुआ था 25 जुलाई 1987 से और 92 तक रहे। उस दौरान हमारे देश के मतलब वो जो दौर चला था, चार प्रधानमंत्री बदले गए, जिसमें से 3 को शपथ इन्होंने दिलाई थी। तो आपको इनका नाम याद रखना है, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देखिए ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानी जैल सिंह, नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नंबर 3 मोहम्मद हिदायतुल्ला, नंबर 4 श्री आर वेंकटरमन। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद हिदायतुल्ला। जब वीवी गिरी ने 69 में अपना इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्ला उस टाइम सीजीआई थे, यानी कि प्रमुख न्यायाधीश थे, तो इन्होंने शपथ ली थी। तो इन्होंने शपथ ली थी 20 जुलाई को 1969 में, और ये ऑलमोस्ट 35 दिन तक के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पे रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 57। ये तो आपको याद ही हो गया वो सब। अब इसमें देखो 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है, और 55 में है रीतियाँ, ठीक है ना, कि किस तरह से निर्वाचन होता है, और 60 में है शपथ, 60वें अनुच्छेद में है शपथ, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 57, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचित मंडल में कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए 52, 54, 50 या फिर 51। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52। देखो 52 ही आपको अनुमोदक चाहिए और 50 ही चाहिए आपको प्रस्ताव वाले, ठीक है, जो आपका नामांकन करेंगे। तो ठीक है, तो 50 + 50 कितने हो गए? आपको 100 मेंबर चाहिए पूरे जो आपके हक में हो, तभी जाके आप एक कैंडिडेट बनेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन में कितने सदस्यों का लिखित प्रस्ताव चाहिए होता है। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, 1/3, 1/4, 2/3 या फिर आधा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/4 मेंबर चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में दिया है, राष्ट्रपति समाधान शक्ति किस अनुच्छेद में है। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा किसी की सजा माफ कर सकता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 80 में होता है राज्यसभा के संरचना। ठीक है, और अनुच्छेद 52 में है शुड बी ए प्रेसिडेंट, हमारा एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। और अनुच्छेद 72 में है दंड और माफ़ करने का प्रावधान किसी भी राष्ट्रपति द्वारा। तो ये हो गया इसका आंसर। और 61 में क्या है, हाँ 61 में है महाभियोग, राष्ट्रपति का महाभियोग। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर साउथ अफ्रीका। देखिए, अमेरिका से हमने क्या लिया, जुडिशरी रिव्यू लिया है। ठीक है ना, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, साउथ अफ्रीका से हाँ संविधान संशोधन। वेरी गुड। और आयरलैंड हो गया इसका आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 31 क्वेश्चन में दिया है, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी वीटो शक्ति होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। देखिए, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, ताकि हमारी मेहनत थोड़ी सी सफल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें आत्यंतिक वीटो शक्ति यानी कि एब्सोल्यूट वीटो पावर। दूसरा है निलंबनकारी वीटो शक्ति यानी कि सस्पेंसिव वीटो पावर। और लास्ट है जैव वीटो शक्ति यानी कि पॉकेट वीटो पावर या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। देखिए, जो अत्यंत वीटो शक्ति यानी कि एब्सोल्यूट जो वीटो पावर है, उसके अंदर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति कोई भी बिल को होल्ड कर सकता है। यानी कि वो उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है कि बिल पास करना है या नहीं करना है। ठीक है, और ये 2 कंडीशन में हो सकता है। सपोज कीजिए कि कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया और उसके बाद जो आपकी लोकसभा थी वो भंग हो गई या फिर इलेक्शन आ गई या कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट उस बिल को होल्ड कर सकता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है अगर वो बिल किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा उठाया गया हो, तो इस सूरत में 2 कंडीशन के अंदर प्रेसिडेंट उस बिल को होल्ड कर सकता है। ये हो गई आपकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन होगी सस्पेंसिव वीटो पावर। इसमें क्या होता है, कोई भी बिल जब राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है कि आप इसको एक बार और चेक कर लीजिए। ठीक है ना, लेकिन जब वो रिकंसिडरेशन होने के बाद वापस प्रेसिडेंट के पास आता है तो उसको वो मैंडेटरी है पास करना, उसको उस पर सिग्नेचर करना, यानी कि उसको पास करना उसकी मजबूरी है। ठीक है ना। देखिए, ये सिर्फ सिंपल बिल के साथ हो सकता है, मनी बिल को कभी भी प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता, यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि जब मनी बिल पेश होता है तो उसमें प्रेसिडेंट की मर्जी होती है। ठीक है, ये समझ में आया। देखिए, अगर कोई अमेंडमेंट बिल आया, ठीक है ना, किसी संविधान संशोधन बिल आया, तो वो प्रेसिडेंट कभी भी वापस नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए, वो उसे मैंडेटरी पास ही करना पड़ेगा। ये चीज़ आप नोट कर लेना। अगर कोई संशोधन बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको वो मैंडेटरी पास करना पड़ेगा। ठीक है, उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं भेज सकता। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए लास्ट क्या है, लास्ट है आपकी जेब वीटो शक्ति यानी कि पॉकेट वीटो। इसमें प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कोई भी बिल उसके पास आ रहा है तो उस पर वो नो रिएक्शन कर सकता है, नो एक्शन, उसको सीधा अपनी जेब में डाल के इधर उधर टहल सकता है। मतलब सिंपल सी बात है। ठीक है ना। देखिए, अगर आप इसको कंपेरिजन करोगे यूएसए के प्रेसिडेंट से, तो यूएसए के पास पॉकेट जो है ना वो छोटी है, वो पॉकेट में तो रख सकता है लेकिन वो 10 दिन के लिए रख सकता है सिर्फ। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, उनकी पॉकेट यूएसए के प्रेसिडेंट से बड़ी होती है,
यहाँ पे कोई दिन नहीं है कि कितने दिनों में उनको वो बिल पास करना है। वो 1 दिन के लिए रख सकते हैं, 10 दिन के लिए भी, 1 साल के लिए भी। ठीक है ना। पॉकेट वीडियो समझ में आ गया ना। उसको अपनी जेब में कभी तक, जब तक चाहे तब तक रख सकते हैं। सिंपल सी बात है। देखिए इसके अलावा एक कंडीशन और आती है। देखिए जो चौथी कंडीशन होती है वो गवर्नर के साथ होती है। देखिए गवर्नर कभी कभी कोई बिल रोक लेता है प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए। ठीक है ना। और जब वो मंजूरी के लिए भेजता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसको चेक करके एक बार फिर गवर्नर के पास भेजता है या असेंबली में भेज देता है कि आप इस पर एक बार और वार्तालाप कीजिए। ठीक है। और उस पर एक बार उन्होंने वार्तालाप कर ली और फिर वो प्रेसिडेंट के पास गया बिल। ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। तो जब ये बिल दोबारा प्रेसिडेंट के पास आ गया तो इसको पास करना मैंडेटरी है या नहीं, ये ज़रूरी है या नहीं। ठीक है। जैसे कि हमने देखा अभी जो सस्पेंसिव वीटो में था, अगर बिल दोबारा आ जाए रिकंसिडरेशन के बाद तो वो पास करना क्या था, एक मैंडेटरी था। लेकिन जब अगर कोई ऐसा बिल प्रेसिडेंट के पास दोबारा जाएगा तो उसको पास करना मैंडेटरी नहीं है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। वो उसको जब तक चाहे अपने पास रख सकता है, उसमें कुछ भी उसकी टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है। और ना ही पास करना मैंडेटरी है। ठीक है। आई होप ये चौथी कंडीशन आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। थैंक यू एवरीवन।